कश्मीर में जिस तरह से टारगेट किलिंग की जा रही है, इसको लेकर के अब गृह मंत्रालय, अमित शाह एक्शन मोड में आए हैं और इसको लेकर के दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस हाई लेवल मीटिंग में आपको बता दें, जितेंद्र प्रसाद जो कि प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है उसके मंत्री हैं, उसको देखते हैं, उनको बुलाया गया और इसमें अमित शाह, रो के चीफ और एनएसए अजीत डोवाल, इन लोगों ने बैठ करके समीक्षा की। और आपको बता दूं कि 15 दिन में यह तीसरी मीटिंग है कि जो टारगेट किलिंग हो रही है इसको लेकर के केंद्र सरकार ने मंथन किया है। अब इसका कोई हल निकालने की कोशिश की जा रही है और सूत्रों की माने तो तब तक गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि जितने भी हिंदू कश्मीर के अंदर हैं उनकी सुरक्षा पुख्ता करने के लिए एक योजना बनाई जाए। आगे अगले कुछ ही घंटों में आप देखेंगे उसका इंप्लीमेंट किया जाएगा और वहां जो हिंदू हैं उनको पलायन करने से रोका जाएगा, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो नौकरियां करके जम्मू में शिफ्ट होना चाहते हैं, ट्रांसफर लेना चाहते हैं, उस पर भी सरकार विचार कर रही है, क्योंकि मोदी सरकार इस अभियान में लगी है कि धारा 370 और 35A हटाने के बाद किस तरह से वहां पर जो विस्थापित हिंदू हैं उनको वहां पुनर्स्थापित किया जाए। और 1990 में जो कश्मीरी हिंदू अपना घर परिवार छोड़ करके या घर खेत खलियान छोड़ करके कश्मीर से देश के बाकी हिस्से में शरणार्थी बने थे, उनको वापस कैसे बचाया जाए। और इसी योजना के तहत अभी तक लगभग 500 परिवारों को कश्मीर के अंदर बचाया गया। आपको यह भी बता दें कि वहां पहले से भी ऐसे कुछ कश्मीरी हिंदू थे जो 1990 के दशक में जब जिन लोगों ने पलायन किया उन्होंने पलायन नहीं किया। यानी कुल मिलाकर के आज के समय में अगर बात करें कश्मीर की, तो जो कश्मीरी लोगों से मेरी बात हुई है उन्होंने बताया कि लगभग 10,000 की संख्या में कश्मीर में, खाली कश्मीर की अगर बात करें तो वहां हिंदू रह रहे हैं जो 1990 के दशक से ही रह रहे हैं, पहले से ही वो पलायन नहीं किए। और अब जो 500 परिवारों को मोदी सरकार ने उनको चाहे नौकरी दी है या उनको अपने घर वापसी दिलाए हैं, ये धारा 370 हटने के बाद उनको बसाया गया। और यही वहां के जो कट्टरपंथी सोच के अलगाववादी नेता हैं उनको ये हजम नहीं हो रहा और उन्होंने बाकायदा जो लोकल लीडरशिप है वहां की, वो नहीं चाहती कि ये जो हिंदू है ये वापसी कर रहे हैं, हमने बड़ी षड्यंत्र के तहत आतंकवाद फैलाया और पाकिस्तान और चीन के इशारे पर वहां के हिंदुओं को वहां से निकाल दिया। प्लानिंग ये थी कि केवल एक कम्युनिटी वो केवल कश्मीर में बचे जिससे कि निगम पार्षद, ग्राम प्रधान, एमएलए, एमपी सब केवल वही बन सकें। ये षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र को तोड़ने के लिए मोदी सरकार प्रयासरत थी। इसी वजह से आपको बताएं, सीमा पार से जो आतंकवादी आते हैं उस पर मोदी सरकार ने लगाम लगाई थी और एक जैसे ही कोई एंट्री करता है आप देखें कुछ ही घंटों के अंदर उस आतंकवादी को मार गिराया जाता है। लेकिन जो वहां के लोकल गली मोहल्ले के गुंडे हैं, जो लोकल वहां की छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो अलगाववादी नेता हैं, वो नहीं चाहते कि ये जो हिंदू है यहां वापसी करे और इसीलिए गली मोहल्ले से निकलते हैं, थैले में अंटी में तमंचा लगाया हुआ है, गोली मारकर कहीं ना कहीं भाग जाते हैं। ये बात अलग है कि सुरक्षा बलों की अलर्टनेस के कारण वहां अभी भी जितनी भी हत्याएं अभी तक हुई हैं हिंदुओं की, अगर मैं बात करूं पिछले 26 दिन की, तो 8 हत्याएं हुई है जिसको टारगेट किलिंग हम कह सकते हैं। क्योंकि उसमें आप देखिए कि केवल टारगेट किया जा रहा है तो पंडितों को किया जा रहा है, लेकिन अब तो जो बैंक मैनेजर की हत्या हुई है वो तो पंडित भी नहीं था, उसको भी मारा। और एक मुस्लिम जो टीवी कलाकार थी और वो वीडियो बनाती थी उसको मार दिया। उसको क्यों मार दिया? क्योंकि वो राष्ट्रवादी कुछ बातें करती थी। इसका मतलब साफ है कि जो राष्ट्रहित की बात करता है वो टारगेट उसको कर रहे हैं। और ये जो नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं इनको आप देखिए कि इन हत्याओं पर बिल्कुल मौन है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसको ध्यान में दिया, संज्ञान में दिया और इसको लेकर के अब केंद्र सरकार ने ये इस पर कड़ाई करने का फैसला लिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने जब ये टारगेट किलिंग हो रही है इसको देखते हुए ये तय किया कि जो हिंदू हैं इनको एक सुरक्षित जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाए।
ज्यादातर लोगों की मांग है, इसको लेकर के 25-26 दिन से प्रदर्शन भी चल रहा है। उन लोगों की मांग है कश्मीरी हिंदुओं की कि भाई हम कश्मीर में अगर रहेंगे तो हमको मारा जा रहा है, चाहे स्कूल हो चाहे बैंक हो, उसमें खोज कर क्योंकि हम अलग से दिखाई देते हैं कि भाई ये हिंदू है, और इसलिए बाकी लोग भी सहयोग नहीं करते, गुंडों के सामने कोई बोलता नहीं है, यहां तक कि गवाही भी नहीं देते, और इसलिए मारा जा रहा है। तो उन्होंने मांग की थी कि हमको जम्मू में शिफ्ट कर दिया जाए, जम्मू में माहौल भी ठीक है। अब उनको जो लोग वहां पहले से हैं, जिनकी संख्या मैं बता रहा हूं 10,000 के करीब है, उसमें सभी लोग आना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई हम तो 1990 क्या उसके पहले से हमारे बाप दादा रहते आए, 1990 के दशक में जब कत्लेआम मचा था और जब आतंकवाद चरम पर था, हम तब नहीं गए तो हम अब भी नहीं जाएंगे, अपना घर नहीं छोड़ेंगे, बेशक कोई हमें मार दे। और इस तरह के जो लोग हैं वो इंटीरियर गांव में, छोटे कस्बे में उस तरह के लोग रह रहे हैं, वो नहीं आएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का मांग है सरकार से कि भाई हमें तो ट्रांसफर कर दो। बहुत सारे लोग 1990 के दशक की तरह फिर से एक बार घर छोड़कर भारत के अलग अलग हिस्सों में आने को मजबूर हैं। बहुत बड़ी संख्या में अब कश्मीरी हिंदू फिर से एक बार छोड़ रहा है। यहां एक बात और मैं कहूंगा कि जब द कश्मीर फाइल मूवी आई थी, तो जब वो मूवी आई 1990 के दशक का जो सच दिखाया, उसको लेकर के जिस तरह से जनता ने उस मूवी को सराहा, उस समय आपने देखा होगा कि महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, ये सब एक सुर में, यहां तक कि ओवैसी, सब बोल रहे थे कश्मीर फाइल मूवी से क्या होगा, 1990 के दशक में जो हुआ, बल्कि यहां तक कहा गया कि मूवी में दिखाया गया ये तो झूठ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, आतंकवाद था, आतंकवाद में मुस्लिम भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए, ये झूठ दिखाया है मूवी में। लेकिन आज ये ओवैसी, ये अब्दुल्ला, ये महबूबा मुफ्ती और ये जो लिबरल हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज ये क्या कहेंगे। पिछले 26 दिन में टारगेट किलिंग हुई है और 8 हिंदुओं को मारा गया है, इस पर क्या कहेंगे। एक मुस्लिम, अगर मैं टीवी कलाकार की बात छोड़ दूं, सभी हिंदुओं को खोज खोज कर मारा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे। मुसलमान तो नहीं मारे जा रहे, कहीं बम ब्लास्ट नहीं हो रहा, कहीं गोलियों से फायर तो नहीं हो रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी हिंदू का मारा जाना है तो मुसलमान भी मरना चाहिए, कोई भी क्यों मरना चाहिए। लेकिन जो लोग 1990 के दशक की घटना को नकार रहे थे, झुठला रहे थे और मूवी को ही झूठी बता रहे थे, जो कि तथ्यों के आधार पर बनी है, यानी एक तरह से इस देश के मुसलमानों में ये एक होड़ सी मच गई कि वो हिंदू मुस्लिम भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब, इस तरह की बातों का नैरेटिव सेट करें, और वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि यहां तो सब ठीक है, यहां तो सब मिलकर रहते हैं, माहौल खराब तो केवल मोदी जी ने किया है। तो अब वो क्या कहेंगे। 2014 के बाद से जिस तरह से केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाई है, अभी मैं ये कहता हूं कि अगर 10,000 हिंदू कश्मीर के अंदर रह रहा है, मैं जम्मू की बात नहीं कर रहा, खाली कश्मीर में अगर 10,000 हिंदू रह रहे हैं, और वो जगह जगह हैं, कई जगह ऐसी है कि वहां एकांत में है और चारों तरफ मुसलमान परिवार हैं, तो ऐसा नहीं है कि 10,000 में से अभी तक कोई 1000 भी मर गए हों। अभी तक जो टारगेट किलिंग हुई है उसके आंकड़े 8 है, लेकिन ये 8 भी क्यों मारे गए, ये गलत है। अब एक बात तो है, मैं कश्मीरी हिंदुओं से भी पूछता हूं, बहुत सारे लोग सरकार के विरोध में हैं, वो कह रहे पहले हमारी सुरक्षा करनी चाहिए थी, बाद में हमें बसाने की बात करनी चाहिए थी। तो भाई एक एक आदमी को तो सुरक्षा दी नहीं जा सकती। सरकार का अपना जो रुख है, सरकार की जो नीयत है, वो ये थी कि जिनके मकान छीने हैं उनको हम वापसी बसाएं। 1990 के पहले भी रह रहे थे, लेकिन 1990 के दशक में जो घटना हुई उसमें लोकल आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान से भी आतंकवादी आए थे और वो आतंकवाद में मदद कर रहे थे। उस समय भी षड्यंत्र हुआ था, आज भी षड्यंत्र हो रहा है, लेकिन इसका हमें डटकर मुकाबला करना है। मैंने जैसा कहा कि अभी केवल मोदी सरकार ने धारा 370 हटाने के बाद 500 केवल परिवारों को वहां बसाया है, धारा 370 हटने के बाद 1 साल के अंतराल में। इसका मतलब यह है कि
500 में अगर 4 की गुना कर दें, औसत अगर एक परिवार में 4 सदस्य हों तो 2000 बैठते हैं। अब 2000 लोग मोदी ने बसाए हैं, यानी 10,000 कुल संख्या कश्मीर में हिंदुओं की है, तो 8,000 हिंदू वहां पहले से रह रहे हैं और उनको तो मारा नहीं किसी ने। तो इसका मतलब यह है कि ये जो हत्याएं हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं 1990 के दशक में जो नरसंहार हुआ था, जिसमें बताया जाता है कि हजारों की संख्या में महिलाओं को मारा गया, रेप हुए और हत्याएं हुई, उस तरह का आतंकवाद आज के समय में नहीं है। उस पर नकेल कसी गई है। गवर्नमेंट एक्टिव है, गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस विभाग एक्टिव है, केंद्रीय सुरक्षा बल एक्टिव है, और इसलिए यदि किसी ने घटना को अंजाम दिया भी है, 12-13 घंटे के अंदर उन आतंकवादियों को खोजकर हमारे सुरक्षा बल मार गिराते हैं। यह अचीवमेंट है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जिन आतंकवादियों ने ये हमले किए, हमने देखा है, यासीन मलिक हो या बिट्टा हो, उसका क्या हाल था। मतलब केंद्र में तो सरकार बिठा करके उनको बिरयानी खिलाती थी, चाय कॉफी पर प्रधानमंत्री बुलाते थे। आज के समय में मोदी जी किसी अलगाववादी नेता को या कोई गोली की भाषा की बात करने वाले को बुलाकर दिल्ली में चाय नहीं पिलाते। से बात होती है और यह बदलाव है, और यही बदलाव अलगाववादियों के ये जो है हजम नहीं हो रहा है उनको। आप देखिए फारूक अब्दुल्ला इतने पुराने लीडर है कश्मीर के, और वो क्या बयान देते हैं, एक एक करके सब मारे जाएंगे। ये क्या बयान है भाई? आप कह रहे हो कि एक एक करके सब मारे जाएंगे। आप पुराने हो, आप गृह मंत्री रहे हो, आज भी आप राजनीति कर रहे हो। आपको कहना चाहिए कि जो भी लोग इस तरह की टारगेट किलिंग कर रहे हैं वो ना करें, और आम जनता से अपील करते कि पुलिस को सूचना दें, सुरक्षा बलों को सूचना दें और ऐसे लोगों की रक्षा करें जो हमारे कश्मीरी भाई हिंदू बीच में रह रहे हैं। लेकिन ये नेताओं की भाषा ऐसी क्यों है? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति कश्मीर के अंदर आके रहे। इसलिए धारा 370 हटने का सबसे ज्यादा जो इनको दर्द है वो केवल ये था कि यहां बाहरी आकर के ना बस जाएं, और इसलिए बाहरी और गैर भीतरी और जे&के वाले, कश्मीर वाले और गैर कश्मीरी, ये कह करके लोगों को भड़काने की कोशिश इस देश के नेताओं ने की, जिसमें मुफ्ती भी थी, जिसमें ये फारूक अब्दुल्ला भी थे और जिसमें कांग्रेस भी थी। इनके भड़काने का ये फल है जो आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि निश्चित रूप से सरकार इस पे कंट्रोल करेगी, लेकिन हम सबको धैर्य रखना होगा, हौसला रखना होगा, आत्मरक्षा की तैयारी करनी होगी। ये बुज़दिलों की तरह भागने से कोई बात बनने वाली नहीं है। एक बार फिर से बता रहा हूं कि 1990 के दशक में जो लोग हिंदू कश्मीर से अपना घर छोड़ करके जम्मू या भारत के अन्य भागों में चले गए, तब भी 8,000 लोग ऐसे थे जो कहीं अपना घर छोड़ के नहीं गए। उन्होंने मुकाबला किया, रहे, डटे, और उसके कारण आज वो जिंदा भी हैं और अपने घरों में भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग इस तरह के हो जाएं, लेकिन धैर्य, हिम्मत, हौसला रखना पड़ेगा। हम बात करते हैं इजराइल की, और इजराइल हमारे सामने उदाहरण है किस तरह से महिला, बच्चे सब मिलकर के वहां मुकाबला किए और उसका परिणाम आज सुखद है। तो बहरहाल केंद्र सरकार इसके लिए कोशिश में है कि वहां माहौल ठीक किया जाए, तब तक सुरक्षा अच्छी की जाए, और जो आतंकवाद फैला रहे हैं उनको चुक चुक कर मार गिराया जाए। वंदे मातरम।